हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टोरीज वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पे, जहां आज मैं फिर आप सभी के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूं। तो फिर चले बिना कोई देरी किए हुए हम करते हैं अपने इस कहानियों की दुनिया की शुरुआत। तो हमारी आज की कहानी है द येलो चिक, यानी पीला चूजा। वंस देयर लिव्ड रेड hen। एक बार एक लाल मुर्गी रहती थी विथ हर लिटिल चिक इन द फार्म, अपने छोटे से बच्चे के साथ फार्म में। रेड hen हैड अ लिटिल बेबी। लाल मुर्गी के पास एक छोटा बच्चा था। हिज नेम वॉज येलो चिक। उसका नाम पीला चूजा था। येलो चिक वॉज वेरी नॉटी। पीला चूजा काफ़ी शरारती था। ऑफन रेड hen यूज्ड टू टेल येलो चिक to obey her, but he did not listen. अक्सर पीले चूजे की माँ जो लाल मुर्गी थी उसे हमेशा समझाते रहती थी कि बेटा अच्छे बनो, अच्छी आदतें सीखो, लेकिन वो पीला चूजा अपनी माँ की बात नहीं सुनता था। वन डे, एक दिन, रेड hen was teaching yellow chick how to drink water from a bowl. एक दिन क्या हुआ, वह लाल मुर्गी जो थी अपने छोटे पीले चूजे को यह सिखा रही थी कि किसी भी प्याले से, बाउल जिसे हम लोग आम भाषा में कटोरी भी बोलते हैं, तो वह बतला रही है कि किसी भी प्याले या कटोरी से पानी कैसे पिया जाता है। She told yellow chick to drink water from the edge of the bowl. वह अपने बच्चे को, पीले चूजे को यह सिखला रही थी कि कैसे हम किसी भी प्याले के किनारे से पानी पी सकते हैं। She said, if yellow chick would climb the bowl, he might fall into the bowl. वह लाल मुर्गी अपने पीले चूजे को यह बार बार समझा रही थी कि अगर तुम इस बाउल पर, इस कटोरे पर चढ़ करके पानी पियोगे तो हो सकता है कि तुम उसमें गिर जाओ, तुम इसमें गिर सकते हो। इसलिए वह उसे समझा रही थी कि तुम कटोरी के किनारे से ही पानी पीना। टेक अ सिप, एक घूंट लो। पुट अप योर फेस एंड गल्प इट डाउन, और अपने फेस को यानी अपने चेहरे को ऊपर उठाओ और पानी गटक जाओ। यही शिक्षा वो अपने बच्चे को बार बार दे रही थी। किनारे से जाओ, अपनी चोंच को किनारे से पानी में डालो, अपना सिर उठाओ और पानी गटक जाओ। शी सेड, उसने कहा। लिटिल येलो चिक बिगैन टू प्रैक्टिस। अब जैसा उस लाल मुर्गी ने अपने बच्चे से कहा, वह पीला चूजा उसी प्रकार बार बार प्रयास कर रहा था। लिटिल येलो चिक बिगैन टू प्रैक्टिस। छोटा पीला चूजा बार बार वह अभ्यास करने लगा। किस चीज़ का? पानी पीने का, जिस प्रकार उसकी माँ ने उसे समझाया था। He used to repeat his mother's word. वह बार बार अपने माँ के कहे हुए हर एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार अभ्यास कर रहा था। टेक अ सिप, एक सिप वह पानी लेता था, एक घूंट पानी लेता था। पुट अप योर फेस अप एंड गल्प इट डाउन, और अपने सिर को, अपने चेहरे को ऊपर करते हुए पानी गटक जा रहा था। सडनली, अचानक, समवन कॉल्ड रेड hen। अचानक किसी ने लाल मुर्गी को बुलाया। She told yellow chick to practice and not to be naughty. जब वह लाल मुर्गी अपने चूजे को वहाँ से छोड़कर जाने लगी, क्योंकि किसी ने उसे बुलाया था, तो वह अपने बच्चे को, अपने पीले चूजे से कहती है कि तुमको जो मैंने कहा है तुम वही अभ्यास करना और कोई शरारत मत करना। लिटिल येलो चिक प्रॉमिस टू बी गुड। और जैसा कि उस चूजे को उसकी माँ ने समझाया, तो वह पीला चूजा अपनी माँ से यह वादा करता है कि हाँ माँ, आपने जो कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। As soon as his mother left, जैसे ही उस चूजे की माँ उसे छोड़कर वहाँ से गई, लिटिल येलो चिक forgot his promise. वह पीला चूजा अपने किए हुए वादे को भूल गया। He hopped onto the edge of the bowl. वह उछल करके कटोरे के किनारे पे चढ़ गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह चूजा उस कटोरी के किनारे पे चढ़ गया। और उसके बाद उसने क्या किया? एंड डिसाइडेड टू ड्रिंक वाटर स्टैंडिंग ऑन द एज। और उसने यह फैसला किया कि इसी किनारे पर खड़े खड़े मैं पानी पीऊँगा।
As yellow chick was about to drink water, जैसे ही वह पीला चूजा पानी पीने के लिए था, he lost his balance. उसने अपना संतुलन खो दिया. He fell into the bowl of water with a loud splash. और वह अचानक से उस पानी के कटोरे में गिर गया, बहुत ही ज़ोरों की आवाज़ से. कैसी आवाज़? छपाक सी आवाज़. जब हम लोग पानी में उछल कूद करते हैं तो जो पानी में छप से आवाज़ आती है, उसी प्रकार बहुत ज़ोरों की छप की आवाज़ हुई जब वह चूज़ा पानी के कटोरे में गिर गया. He got scared and started crying. वह चूज़ा काफ़ी डर गया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया. Mother heard the cry and rushed back. जैसे ही उसने रोना शुरू किया ज़ोर ज़ोर की आवाज़ से, उसकी माँ ने उसकी आवाज़ सुन ली और वह दौड़ करके वापस आई. She found little yellow chick inside the water. उसने यह देखा कि उसका छोटा पीला चूजा पानी के अंदर गिरा हुआ था. She tried to pull her out but could not. उसने काफ़ी कोशिश की अपने बच्चे को उस पानी के कटोरे से बाहर निकालने की, लेकिन वह उसे बाहर न निकाल सकी. She called her friend Miss Crane. हार कर फिर उस लाल मुर्गी ने अपने एक मित्र मिस क्रेन को बुलाया. तो मिस क्रेन यानी मिस सारस आई, हु लिव नियर बाय, जो कि पास में ही रहती थी. द क्रेन केम फास्ट एंड पुल्ड येलो चिक विथ हर लॉन्ग बीक. वह क्रेन जल्द से दौड़ती हुई आई. लाल मुर्गी ने उन्हें सारी बात बताई. तो देखिए यह क्रेन, मिस क्रेन जो है उस चूजे को बाहर निकाल रही अपनी लंबी चोंच से, क्योंकि सारस के जो चोंच होती है वो लंबी होती है, तो वह उसे बाहर अपनी चोंच के सहायता से निकाल रही है. मदर थैंक द क्रेन फॉर हेल्प. माँ ने उस सारस का बहुत बहुत धन्यवाद किया क्योंकि उसने उसके बच्चे की जान बचाई. शी वॉज वेरी एंग्री विथ लिटिल येलो चिक. और वह अपने पीले चूजे पर काफ़ी गुस्सा भी थी. ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. तब उस पीले चूजे को अपनी गलती का एहसास हुआ. ही सेड सॉरी टू हिज मदर. उसने अपनी माँ को सॉरी कहा, माफ़ी मांगी. ही प्रॉमिस्ड हिज मदर. उसने अपनी माँ से फिर वादा किया दैट ही वुड ऑलवेज ओबे हर. उसने अपनी माँ से यह वादा किया कि वह हमेशा अपनी माँ की बात सुनेगा, अपनी माँ की बात मानेगा. तो देखा आपने किस तरीके से हमारे बड़े जो हमें बात कहते हैं हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं. आज के जो बच्चे हैं वह अपने बड़े बुजुर्गों की बात को ना सुनते हुए जो अपने मन में आता है वह करते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है. हमारे बड़े जो होते हैं, हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता हमेशा यह जानते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत. उन्हें आगे आने वाले खतरे का पहले से ही आभास होता है, इसीलिए वे अपने बच्चे को हमेशा संभल कर रहने के लिए और किसी भी तरह के खतरे से कैसे बचना है उसके लिए हमेशा सावधान करते रहते हैं. तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने आज अपने बच्चों को एक और सीख दी कि कैसे अपने अभिभावकों की बातों को हमेशा मानना चाहिए और अपनी मनमानी कभी नहीं करनी चाहिए. तो फिर ये हमारी लाल मुर्गी और पीले चूजे की कहानी जो शरारत से भरी थी. तो यहीं पे करते हैं अपने इस कहानी का अंत. मिलते हैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ. तब तक के लिए गुड बाय. धन्यवाद.